नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम राजभाषा विषय पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया? सही उत्तर है, देश को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। क क्षेत्र, ख क्षेत्र तथा ग क्षेत्र। क क्षेत्र में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र शामिल है। ख क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव तथा दादर व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र हैं। और ग क्षेत्र में क और ख क्षेत्र में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा अन्य सभी क्षेत्र शामिल है। संविधान की 8वीं अनुसूची में स्क्रीन पर दिखाई गई सभी भाषाएं शामिल हैं। राजभाषा नियम में कुल कितने नियम हैं? सही उत्तर है, कुल 12 नियम हैं, जो तमिलनाडु राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू हैं। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किन भागों में दिए गए हैं? भाग 5, भाग 6 तथा भाग 17 में दिए गए हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आज ही डाउनलोड करें रेल कक्षा ऐप, क्योंकि इसमें है डीजी नायर द्वारा लिए जाने वाले AOM CBT परीक्षा हेतु सभी प्रकार के नोट्स और प्रैक्टिस पेपर्स, साथ ही ग्रुप D टू ग्रुप C, स्टेशन मास्टर, गार्ड, शंटिंग मास्टर परीक्षा हेतु सभी नोट्स और प्रैक्टिस पेपर्स। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351 तक प्रावधान दिए गए हैं। संविधान का भाग 17 संसद में किस तारीख को पारित हुआ था? 14 सितंबर 1949 को पारित हुआ था। संघ की राजभाषा क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया? अनुच्छेद 344(4) के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग गठन संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 344(1) में राजभाषा आयोग गठन संबंधी प्रावधान है। लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 7,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। पिछले एग्जाम्स में
ये सवाल काफी बार पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है कुल 30 सदस्य होते हैं। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 344(1) के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? सही उत्तर है 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री बी.जी. खेर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। संसदीय राजभाषा समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? सन 1957 में गठित की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार कितने कालावधि तक के लिए संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया था? सही उत्तर है संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक के लिए। हिंदी के प्रयोग के पुनरीक्षण के लिए संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उपसमितियां बनाई गई है? कुल 3 उपसमितियां बनाई गई हैं। संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति द्वारा रेल मंत्रालय का निरीक्षण किया जाता है? रेल मंत्रालय का निरीक्षण दूसरी उपसमिति द्वारा किया जाता है। संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 120 में किया गया है। विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 210 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343(1) से 351 में है। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 346 में किया गया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया था? 18 जनवरी 1968 में पारित किया गया था। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान दिया गया है। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री गोविंद बल्लभ पंत प्रथम अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया था? 27 मई 1952 में राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में जारी किया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? सही उत्तर है कुल 22 भाषाएं शामिल है। संविधान के भाग 5 में
भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 120 में भाषा संबंधी उपबंध उपलब्ध हैं। संविधान के भाग 6 में भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 210 में संविधान के भाग 6 में भाषा संबंधी उपबंध उपलब्ध हैं। संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी कितने अनुच्छेद हैं? भाग 17 में भाषा संबंधी 9 अनुच्छेद अनुच्छेद 343 से 351 तक उपलब्ध हैं। 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? नेपाली 8वीं अनुसूची में विदेशी भाषा के रूप में शामिल है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? सन 1967 में 21वीं संविधान के संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? सन 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। राजभाषा अधिनियम कौन से साल में पारित हुआ था? 10 मई 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। राजभाषा अधिनियम को क्या कहा जा सकेगा? राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से लागू हुई थी? 26 जनवरी 1965 से लागू हुई थी। राजभाषा अधिनियम की धारा 2(ख) के अनुसार हिंदी से आशय क्या है? हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत जिसकी लिपि देवनागरी है। यदि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। संविधान की 8वीं सूची अनुच्छेद 343(1) से 351 में स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? सही उत्तर है मारवाड़ी भाषा इसमें शामिल नहीं है। राजभाषा अधिनियम की किस धारा के तहत अधिसूचना संबंधी दस्तावेज अंग्रेजी और हिंदी में जारी करना अनिवार्य है? धारा 3(3) के अनुसार अधिसूचना संबंधी दस्तावेज अंग्रेजी और हिंदी में जारी करना अनिवार्य है। संविधान की 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 343(1) से 351 में स्क्रीन पर दिखाए में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? इस अनुसूची में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात में स्क्रीन पर दिखाए गए में से क्या शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है स्टेशन बोर्ड शामिल नहीं है। राजभाषा नियम कब पारित हुआ था? 17 जुलाई 1976 को राजभाषा नियम पारित हुआ था। राजभाषा नियम 1976 का विस्तार किस राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है? तमिलनाडु राज्य में राजभाषा नियम 1976 का विस्तार नहीं है।
राजभाषा नियम 7(1) के अनुसार कोई भी कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन किस भाषा में दे सकता है? इसका सही उत्तर है हिंदी या अंग्रेजी में अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन दे सकता है। राजभाषा नियम 8(1) के अनुसार कोई भी कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा किस भाषा में लिख सकता है? हिंदी या अंग्रेजी में कोई भी कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा लिख सकता है। राजभाषा नियम 8(3) के अनुसार कोई भी दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं, इसका विनिश्चय कौन करेगा? इस बात का विनिश्चय विभाग या कार्यालय का प्रधान करेगा। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार दादर नगर हवेली और दमन दीव किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सही उत्तर है दादर नगर हवेली और दमन दीव ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस नियम में हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है? नियम 9 में हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है। किस नियम में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है? नियम 10 में दी गई है। राजभाषा नियम 9 क के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है तो उस कर्मचारी को क्या समझा जाएगा? उस कर्मचारी को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी समझा जाएगा। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? राजभाषा अधिनियम में 9 धाराएं हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इस सवाल में पूछा गया है संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? महाप्रबंधक क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मंडल रेल प्रबंधक मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष थे। तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार योजना लागू है? इस पुरस्कार योजना का नाम है लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार योजना। हिंदी में काव्य तथा गजल संग्रह पुस्तक लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार योजना लागू है? सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। हिंदी में कथा, कहानी संग्रह और उपन्यास लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार योजना लागू है? प्रेमचंद पुरस्कार योजना कथा तथा कहानी संग्रह और उपन्यास लेखन हेतु लागू है। सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्रथम पुरस्कार की राशि मुख्यालय के
एक विभाग को कितनी है? 12,000 रुपए की राशि प्रथम पुरस्कार की राशि है। धन्यवाद।